हर हर महादेव। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहते हुए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे बोलूं कि मैंने संत नगर में पहली बार ऐसा देखा है कि वैसे एक आयोजन यजमान करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो गुरु जी हैं वही कथावाचक रहे, वही यजमानों की भूमिका निभाते रहे और उनके मैनेजमेंट पे ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। मैं इनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा। बोलूँगा कि पहले मैंने ऐसे महाराज जी देखे कि ये कार्यक्रम भी जिनके उनके अपने शुल्क से हुआ, कथावाचक भी खुद रहे और उनका जो मैनेजमेंट है, जो तैयारियां वो भी उन्होंने खुद की, लेकिन हमें निमित्त मात्र उन्होंने एक सेवादारी के रूप में चुना और हमें एक ऐसा सेवा करने का मौका दिया। तो हम कुछ साथियों की कुछ इच्छा रही कि क्यों ना हम इन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ सहयोग राशि देने का करें। तो मेरे साथी बाबूलाल चौटान जी जो पॉपुलर ज्वेलर्स वाले हैं, उन्होंने 5100 रुपये की राशि गुरुजी के लिए भेंट की है और उसी कड़ी में हमारे सेवादारी नरेश वासवानी जो सिंधु प्रभात पेपर से न्यूज़ पेपर के संपादक भी हैं, उन्होंने भी 5100 रुपये की घोषणा का किया है, मतलब सेवा की है। और मैं खुद किशोर साधवानी जो सदाशिव सेवा समिति जनसंघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी संस्था की ओर से भी 5100 रुपये हम गुरुजी को सेवा के रूप में देंगे। और एक बहुत बड़ी घोषणा हम करने वाले हैं कि जिस हिसाब से गुरुजी ने बोला कि ये हाल हमको बहुत छोटा पड़ रहा है, ये हाल छोटा पड़ा है कि मैं देख रहा हूँ माताएं बहनें बाहर तक खड़ी हुई हैं और यहाँ थोड़ा गर्मी का भी माहौल है कि खुले आसमान में एक कार्यक्रम करना है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से गुरुजी इसमें मंच के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि सदाशिव सेवा जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ कि आने वाले शीघ्र जल्दी समय में सदाशिव सेवा जन कल्याणी समिति के तत्वाधान में एक भव्य शिव पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा, जिनके कथावाचक हमारे मुकेश महाराज जी गुरुजी रहेंगे और वो एक भव्य स्वरूप दे के कार्यक्रम किया जाएगा। वह कार्यक्रम हमारी संस्था की करेगी। हमारी संस्था जो कि विगत 15 सालों से कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन करती आ रही है। जैसे आपको जानकारी भी होगी कि शिव मंदिर चंचल चौराहे पे आप बर्फ का शिवलिंग के दर्शन करते हैं, हमारी संस्था 15 सालों से वो आयोजन करती आ रही है। और उसी कड़ी में शिव मंदिर चंचल चौराहे पे बड़े बड़े आयोजन भी हुए हैं, धार्मिक आयोजन, भजन संध्या, रात्रि जागरण भी हुए हैं। लेकिन इस बार हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि जिस हिसाब से मैं देख रहा था कि हमारी माताएं मैंने भक्तगण ऐसे झूम रहे थे और ऐसा आनंद उठा रहे थे कथा का, तो हमारी संस्था ने एक निर्णय लिया क्यों न एक कथा को भव्य रूप दिया जाए। और शीघ्र ही, अभी तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं और आपको दिन भी नहीं बता रहे, वो आपको प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। और अब तो आप सब गुरुजी से जुड़ी गए हैं, तो गुरुजी के माध्यम से भी आपको पता चली जाएगा और वह कथा भव्य रूप धारण करेंगे। भव्य रूप में आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोग सहयोग करेंगे ना? सहयोग सिर्फ हमें धन का सहयोग नहीं चाहिए, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए रहेगा। आप आए, कथा सुने, आप 2 जने आए, साथ में 2 जने साथ और भी लाएंगे और अपन को धर्म को आगे बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य कथा सुनना नहीं है, हमारा हिंदू धर्म का मकसद ये रहता है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। अपन को धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। यही प्रेरणा मुझे गुरुजी से मिली। मैं लगातार 4 दिन से मैं इनकी कथा सुन रहा था, तो मुझे ऐसा आनंद आ रहा था कि मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गुरुजी भी बोल रहे थे कि ये हाल बहुत छोटा पड़ा है, ये हाल बहुत छोटा पड़ा। तो मेरे मन में एक बात आई, तो इस हाल को तो अपन छोटा पड़ ही रहा है, तो क्यों ना एक भव्य रूप में बड़ी कथा का आयोजन करें और खुले आसमान के नीचे होगी यह कथा। किसी धर्मशाला या किसी बंद एरिया में नहीं होगी, यह धर्मशाला किसी खुले आसमान के नीचे होगी। सदाशिव सेवा जन कल्याण समिति जैसे हमेशा धर्म कार्यों में आगे रहा है, हम गुरु जी से आशीर्वाद लेके उनके मार्गदर्शन में इस कथा को भव्य रूप देंगे और आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहेंगे। मैं इसी प्रार्थना के साथ आपसे नमन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा साथ देंगे, कथा में सहयोग करेंगे। हर हर महादेव। गुरु जी से 5 मिनट का समय वो लेते हुए कुछ भक्त जन हर हर शंकर, घर घर शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, है ना। मैं इस गाड़ी में हमारे इंद्र नागर जी हैं जो गायक और कीपैड वाले,
शायद बहुत तालियां इनके भजन आपको बहुत पसंद आएंगे, जिन जिनको पसंद आए तालियां बजाएं, है ना। और मतलब ये सिंथेसाइजर बहुत अच्छा बजा रहे थे, तो क्यों ना इनका गुरुजी को आशीर्वाद दिलाया जाए। आइए हमारे इंद्र नागर जी जो गायक कीबोर्ड दोनों, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी अगली कथा में ये हमारे कथा की कड़ी के हिस्सेदार भी हैं, यही रहेंगे, यही पूरी टीम मेरे साथ रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। बजाने वाले भी वही और गाने वाले भी वही। जब हमारे कथावाचक गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, तो इनके आशीर्वाद से भी हमारा काम होगा और यही हमारे साथ रहेंगे। इसी गाड़ी में मैं बलवीर सत्संग जी में ढोलक वाले जो भैया हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। आइए बलवीर जी, अगली कथा में आप भी हैं, है ना, ऐसा नहीं है। अर्जुन साकला जी हमारे पेड़ वाले भाई साहब हैं, हमारे छोटे मेरे भतीजे भी हैं, बहुत छोटे से देखते आ रहा था, आज बहुत पेड़ बजा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। हमारे साउंड वाले भैया, शायद हमें मीठी मीठी गुरुजी की आवाज़ वैसे नहीं पहुंच पाती, अगर साउंड वाले अगर मीठा मीठा आवाज़ आपको नहीं सुनाते, तो इसी कड़ी में मुकेश साकला जी और दीपक साकला जी, मैं आइए, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, आप आइए। क्या इनका सम्मान भी बहुत जरूरी है। इन सभी के लिए तालियां जोरदार बजाइए। तालियां। इन्होंने मृत्यु लोक को शिवलोक बनाया। जोरदार तालियां बजाइए। हर हर महादेव। इस कड़ी में शायद कैमरा को देख के सब आगे आगे नाच रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, कैमरा देखते सब नाचते हैं, तो कैमरा मैन को क्यों छोड़ा जाए, है ना। इस कड़ी में मेरे बड़े भाई छोटे भाई राजपाल यादव, आइए, इन्होंने भी आपको कैमरे में कैद कर रखा है, जल्दी यूट्यूब व्हाट्सएप पे आ जाओगे आप, चिंता नहीं कीजिए। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस कथा का प्रसारण आप मेरे YouTube के चैनल पर भी, मोटिवेशनल गुरुजी चैनल पर भी प्रसारित होगी, उसको देख सकते हैं, इसका आनंद फिर से आप उठा सकते हैं। और फिर जब ईश्वर की इच्छा हुई, शीघ्रातिशीघ्र एक और कथा का आयोजन ने कहा है, बहुत जल्दी होगा। और मैं जो हमारी सेवादारी मातृशक्ति थी, मैं उनको अभी से कहना चाहता हूँ, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, और जो अगली अपनी जो कथा होनी है, उनके आयोजक भी आप हैं, सेवादारी भी आप हैं, और कर्ता भी आपके हैं। आपको सेवा जरूर करनी है। मैं इस कड़ी में इनका नाम ले रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, और शायद ये माताएं बहनें भी अगली कथा में अपन को सेवा का मौका देंगी, जरूर देंगी। देंगे ना, हाथ ऊपर कीजिए। सेवा कौन कौन करेगा? सब करेंगे। इसी कड़ी में अपनी हमारे पूरे पार्षद संध्या प्रधान जी, उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली। उनकी टीम में आइए, संध्या प्रधान जी आइए, दीदी आइए। गुरुजी, ये हमारी अगली कथा के आयोजक करता है, ये सेवादारी नहीं है। मैं सेवा शब्द किसी को नहीं दूंगा, करता धरता ये है। कराने वाले शिव है, करने वाले शिव, ये माध्यम इनको बनाया, ये सब करेंगे। करण करावन हार स्वामी, हाँ, बस ये करेंगे। सकल घटा के अंतर्यामी। हमारे इसमें भारतीय मूल चिंताएं थी, वो शायद मीटिंग में चली गई, है ना। तो इसी कड़ी में निर्मला सोनी जी, आइए दीदी, आप भी आज आपने समय दिया, आपको कहीं जाना था, व्यवस्था दी, आपने बताया, लेकिन भोलेनाथ ने आपको रोक दिया कि आपको वहाँ नहीं जाना, आज यही रहना है, हैं? अच्छा, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। सीमा लालवानी जी हैं क्या इधर? पुष्पा मोतियानी जी, वो भी शायद निकल गई, वो जो माता को, जी जी जी, सुषमा जी आप आइए, आप भी आइए। कला 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 साख ले। अच्छा कला जी आप आ जाइए। जो शिव की सेवा में लगता है, शिव गण हो जाता है। शिव गणों का हमारे मुस्कान जी स्वागत, आप वंदन, अभिनंदन सभी। माँ हमारी नई कार्यकर्ता है, हाँ मुस्कान आहूजा, हाँ मुस्कान जी हमारी आइए। हीरानंदानी जी मीडिया प्रभारी, ये नई नई मीडिया प्रभारी बनी है हमारी महिला मोर्चे से। आशीर्वाद ले लो। हाँ, इनके लिए ताली बजा दीजिए। हर हर महादेव। यहाँ भगवान के दर पे ना, हाँ वो सब अपने अपने लिए पहले तालियां बजाए जोर से, क्योंकि भाई कोई पदाधिकारी है, कोई पदाधिकारी नहीं है,
लेकिन शिव जी के दरबार में सभी पदाधिकारी हैं, तो अपने अपने लिए तालियां बजाएं। तो शिव जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। हमारे पंडित जी आई बन, वो भी निरंतर 5 दिनों से हमारे साथ रहे। शिव जी की शादी इन्होंने ही कराई है। हाँ, शादी इन्होंने करवा दी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बस मैं 2 मिनट का समय लूंगा और आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस भक्तगण को भी अगर इस कथा के लिए सहयोग करना है या सेवा करनी है, तो आप या आपके पात्र आपके पास आ रहा है, या तो आप गुरु जी के यहाँ दे सकते हैं। कोई नहीं है, आपको जितना भी ऐसा लगे, कोई जरूरी नहीं किसी के लिए, जिसकी श्रद्धा हो ऐसा लगे तो आप दे सकते हैं सहयोग। और मैं अभी अपने साथियों के पास नाम लेना चाहूँगा। फिरका विधान जी हमारे जो निरंतर सेवादारी रहे, बाबूलाल चोटानी जी, माधु घनशानी जी रहे, अपने नरेश वासवानी जी और शम्मी गनवानी जी। बाकी जो भी मैं अगर किसी भक्तगण का नाम भूल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सबकी भगवान मनोकामना पूरी करेंगे। मैं गुरु जी से क्षमा देते हुए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब भारत भूमि पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि ग्लानि होती है, तब तब मैं अधर्मियों के नाश और धर्म के पुनरुत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब सृजित होता हूँ। तो ये धर्म रथ यात्रा निकली है और धर्म की कड़ी में, जो धर्म की कड़ी में जुड़ता है वो भगवान को प्रिय होता है, क्योंकि भगवान भी धर्म के पीछे ही अवतार लेकर आते हैं। तो इसी धर्म की कड़ियां चलती रहें, शिव कथा भागवत कथाएं, हमारा सनातन धर्म फलीभूत होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। जो मैंने कहा था कि ये बाकी सब पुराण हैं और शिव महापुराण है। भागवत पितरों को तारती है, लेकिन ये आहूत पितरों को भी, जो प्रेत बनकर पिशाच योनि को भी प्राप्त होते हैं, उनको भी तारने वाली महापुराण की कथा है। इस कथा के अंश मात्र के भी अगर हिस्सेदार बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अधोगति में पड़े हुए पितरों का उद्धार होता है और हमारा भी कल्याण होता है। तो जिसको जो भी सेवा सहयोग है, धर्म रथ बढ़त रहा है और उसमें आप करिए, ताकि हमें भी बल और साहस प्राप्त हो, हम आगे इस कथा को करते रहें। हर हर महादेव। हमारे बीच हमारी माता जी है जो भक्तिमय हो गई थी, शिवमय हो गई थी, यमुना रजक जी। माता जी आप आइए, आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव जी। जी जी जी, भक्तिमय हो गई थी। वैसे तो सब भक्त, सब बहनें भक्तिमय है, लेकिन अम्मा जी बहुत। हर हर महादेव। सविता सेन आप भी आ जाइए, आशीर्वाद लीजिए महाराज जी से। इन्होंने 5 दिन की कथा शुरू से लेकर अंत तक सुनी है और पूर्ण कथा सुनने का तो अद्भुत फल है। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ झूमने का अवसर मिला है वहाँ वहाँ झूमी। आज तो घाघर लेकर ही झूम गई हैं। मैं अपने कुछ साथियों का नाम भूल गया था, मैं उनको बोल रहा हूँ। हमारे राजकुमार दानुक जी जो कि लगातार 5 दिन से सेवा करते रहे, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। सेवादारी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आज तो 1 आध घंटा वाला लेट सही, आखिरी दिन है ना। और अपने हमारे अर्जुन गुरबानी जी, हमारे दादाजी जो भी अर्जुन दास गुरबानी जी, जो निरंतर सेवा में रहे, वो भी आए। गुरु जी से आशीर्वाद लें। सिर्फ एक विचार था मन में, शिव कथा, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मन में विचार आया शिव कथा करूं। कैसे करूं, कहां करूं, कब करूं, कोई निश्चित नियमित नहीं था। शिव जी ने कहा तू कर तो सही, मैं बैठा हूं। और ये सारी टीम बन गई और अपने आप शिव कथा आयोजित हुई। इतने अच्छे तरीके से आप सबका प्रेम मिला, आप सबका साथ मिला और कथा ने भव्य स्वरूप लिया। आगे और भव्य स्वरूप लेती रहेगी। करने कराने वाले ईश्वर हैं। मुझे चुना और मैंने इस कथा का आयोजन किया। बस इसी रथ को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ गुरु जी से आज्ञा लेते हुए।
हाँ भले भले। हर हर महादेव। हमारे गुरुजी का भोले का दरबार लगता है, आपको ये भी जानकारी दे दें। आज तो जैसे कथा का समापन है, वैसे भी आपको अगर गुरुजी से मिलना हो या कुछ पूछना हो या कुछ ज्ञान लेना हो, जानकारी लेनी हो, तो हमारे भोले का दरबार लगता है बैठक प्रति सोमवार को होती है। बैठक प्रति सोमवार शाम को 7 बजे से, है ना। कर्मकांड, ज्योतिष, कथावाचक, सत्संग, प्रवचन, कथा, वास्तु, हवन, रत्न धारण, रुद्राक्ष धारण, जन्म कुंडी, परामर्श। आप गुरुजी से मिल सकते हैं। मिलने का समय प्रति सोमवार से गुरुवार शाम को 6 बजे से 8 बजे तक है। और जो दरबार लगता है, बैठक जो होती है, भोले की बैठक, भोले का दरबार लगता है, वो प्रति सोमवार शाम को 7 बजे साधुवादा स्कूल के पीछे, साधुवादा स्कूल के पीछे निरंकारी मंडल रोड, बैरागढ़। आपको ये विजिटिंग कार्ड भक्त के थ्रू दिया जा रहा है, आप भी विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं। गुरुजी का नंबर भी लिखें। आपको कोई भी समस्या का समाधान पूछना हो तो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं, या आपसे उनको मिलना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो ये नंबर लिखा है। ये आपको हम किसी भक्त के थ्रू एक विजिट, आप बैठे रहना, आपको विजिटिंग कार्ड आपके जगह पर ही पहुंचाया जा रहा है। आप कृपया, और आरती के पश्चात, आरती के देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ मच जाती है, दिक्कत दिक्की हो जाती है, तो मैं सभी भक्तों से, मेरी माताओं से अनुरोध करूँगा कि कृपया थोड़ी व्यवस्था बना रखें। रुद्राक्ष जिनको चाहिए वो रुद्राक्ष भी मिलेगा। कि जहाँ पर मेला लगा हुआ था वो स्थल अब कल से वीरान होगा, तो मन थोड़ा मायूस हुआ। लेकिन उस मायूसी को दूर करने के लिए हमारे किशोर साधवानी जी ने एक और घोषणा कर दी कि ये फिलहाल सफर थमा है थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। फिर से इस स्थल को, इस नगरी को शिवमय बनाएंगे, फिर शिव कथा का आयोजन होगा। तो किसी को भी अपना मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरा मन थोड़ा छोटा हुआ था, क्योंकि ऐसा जो नज़ारा आपने दिया है, मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप लोग कथा में आए, कथा में शामिल हुए, आगे भी आते रहिए, इन सेवाओं का लाभ लेते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं एक और बात कहना चाहूँगा। ये धर्मशाला जहाँ पर ईश्वरी देवी सुशीला भवन, इन्होंने भी अपने सेवा के रूप में ये कथा स्थल हमको दिया है कि आप कथा कीजिए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। उनके लिए भी ऐसे धर्मशालाओं का भी विस्तार होता है, जिनकी धर्मशाला है उनका भी मान सम्मान बढ़ता है। कथा जो धर्मशाला के प्रमुख है, अगर वो भी उपस्थित, तो मैं कहूँगा कि आइए मंच पर और उनका भी सम्मान करेंगे। तो माता बहनों से निवेदन है, बैठा बैठा आरती लीजिए। आरती के बाद 5-5 जगह उठके मंच पर आइए और बैठे बैठे आरती लीजिए। बैठ जाइए, कृपा करके सब लोग बैठ जाइए। बैठ जाओ, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। नहीं, खड़े कोई नहीं होगा, सब बैठिए। वो 5-5 बहनें आएंगे, रुद्राक्ष लेके आशीर्वाद लेके जाइए। बैठिए, सब लोग बैठे, पीछे वाले भी बैठे। हमारे बीच में सभी को आरती के लिए खड़े होना है। आरती के लिए सभी को खड़े होना है, तुरंत अपने स्थान पर बैठना है। बैठकर आरती नहीं की जाएगी। बस वहीं खड़े रहिए। भोलेनाथ सबको देख रहे हैं, भोलेनाथ सबके साथ। मंगल
प्रमाण प्रथमा संयदेहनातो महिमानः सजत्यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वरः। इदं वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिर्मया। बोलिए जय शंकर भोलेनाथ की, सत्य दरबार की, शिव महापुराण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की। हरि ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, कृपया वहीं पर बैठ जाएं। आप जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। कोई व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद कीजिए। मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने लगातार हमें 4 दिन खूब आशीर्वाद दिया है, खूब प्रभु का आशीर्वाद दिया है। अब आज 1 घंटे की बात है मात्र, आप वहीं बैठ जाए। दो 4 माताएं ऊपर आई और दूसरा ज्यादा नहीं, 2 जने 3 जने 2 जने 3 जने। हमारी मातृशक्ति में निवेदन है कि थोड़ा व्यवस्था संभालें। एक नामों के बीच में एक नाम मुझसे भी विस्मृत हुआ है। हमारे कार्यक्रम में 2 दिन की प्रसादी, 2 दिन का प्रसाद का पूरा व्यवस्था देखी हमारे राजेश सन्मुखा ने की, उनके लिए भी तालियां बजाएंगे। वे आज किसी कारण से गा नहीं पाए, लेकिन 2 दिन का पूरा प्रसाद का उन्होंने जिम्मा लिया और सभी तक प्रसाद पहुँचा।